उसका मैं होता हूँ। जब तक हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, हम इनका सहारा लेते हैं, जब तक भगवान कहते तुम्हारे हैं तो हमारी क्या जरूरत है। और जिस दिन कोई ना रहे उस दिन चले आना हंसते हंसते, उस दिन हम खड़े वहां से परमात्मा अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। आइए अम्मा, राधे राधे। परम क्रिया से हमारी माता जी भी आई हैं, कल आ गई थी, आज भी रुकी हैं यहाँ पे विराजमान है। वो भी कथा सुनी। अरे अम्मा जय हो। भगवान के विवाह के वस्त्र आ गए हैं, ताली बजाओ माँ के लिए, जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की सुखदेव जी कहते हैं आज गिरिराज जी का पूजन भगवान ने कराया। इससे पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी, अब इंद्र की पूजा उस दिन से बंद हो गई। जिसकी प्रतिष्ठा हो गई, जिसको लोग माने और एकदम छोड़ दे में तो कैसा लगेगा। इंद्र को बहुत गलत लगा कि आज से हमारी पूजा होने वाली नहीं है। श्री राधा ठीक, आज से हमारी पूजा होने वाली नहीं है। तो जब तक नारद जी तो खबरी लाल है, तो खबरी लाल पहुंचे और कहने लगे आज से तुम्हारी पूजा नहीं होने। तो ऐसे ही बैठे रही हो तुम। इंद्र ने मन में विचार किया कि हमारी पूजा बंद कराने वाला कौन है, उसको हम देख लेंगे। नारद जी ने कह दिया नंद का छोरा है, एक रूप में पूजा करा रहा है और दूसरे रूप में पूज रहा है, यानी आप ही पूजे आप पुजावे। महाराज इंद्र को गुस्सा आ गया। क्रोध में आकर के इंद्र ने कहा मेघमालाओं से कि गणम शावर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणात् इंद्रा प्रचोदयात् कृध्यो वाक्य चाहे समन्यता। मेघमालाओं से कहा, गणों से कहा, जाओ ब्रज में इतनी जल की बारिश करो कि सारा ब्रजमंडल जलमय हो जावे। अब तो तूफान चलने लगा, बादल गरजने लगे और मूसलाधार होने लगे। अच्छा, मूसलाधार जो है ना, मूसल माता जी हरा जानती होंगी। मूसल पहले चलत तो मूसर, अब अभी चलत, अब ब्याह की काम में यहाँ दे गए।
तो मूसलाधार शुरू हो गई। मूसल के बराबर मोटी मोटी धार, मूसलाधार। मूसल की भी कथा है। एक बेरे का भाव, एक माता जी धान कूट रही थी, इतने में पति आ गए खेत से। पति कहने लगे, अजी सुनती हो, हमें पानी दे दो। आइए, जय हो राधे। टिकरी पिपरिया से हमारे शिष्य पधारे हैं, विराजमान। जय हो गजब करे डारोरिया कारी कांवर बारे, जब करे डारोरिया कारी कांवर बारे, गजब करे कांवर बारे, ओ गजब करे डारोरिया कारी कांवर बारे। ये जो टिकरी पिपरिया से हमारे यजमान आए हैं, इन्होंने भी अब साल का तो पता नहीं है, शायद 2-3 साल हो गए, 2022। हाँ, इनको याद है 2022 में इनके यहाँ भागवत जी की कथा हुई थी। और आज इन लोगों ने हमारी दीक्षा भी ली, तो अपनी कथा में भी लोग आए हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए जोरदार ताली जरूर बजाएं। आप सबके लिए धन्यवाद है, बजाओ ताली।
सबको धन्यवाद है। आनू में तो 2-3 बार आप लोगों ने इस कथा का अवसर प्राप्त किया है। तो आइए अब हम लोग कथा की ओर चलें। आइए, तो इंद्र ने यहाँ पर मूसलाधार की है, तो हम मूसल की चर्चा कर रहे थे। मूसल जो है, एक बार का भाव एक मैया धान कूट रही थी, तो पति देव खेत से काम करके आए और कहने लगे कि वो हमें पानी दो ना। अब मूसल ऐसा तो बोले, ए मूसल तुम ऐसा ही सद जाइयो, तो वो तई छोड़ दो और वो सद भी गो। अच्छा, कुछ लोग देखा सी ज्यादा करते हैं, एक का देखा तो वैसे ही करने लगते हैं। बगल वाली कोई मैया बैठी थी, उसने देखा अरे मूसल तो सद जाता। अपने घर पहुंची, पति से कहने लगी स्वामी तुम खेत से आओ, जब हम उठे धान और तुम हम समझ जो पानी। इन्हें सोची पति ने आज तक तो दो नहीं है, आज हम का होगा जो मुंह से कह रहे कि हम पानी दे तो। अब जैसे धान कूट रही थी, अब जवाई के पति देव आ गए, बोले देवी भाग्यवान पानी दे दो। अब इन्हें कहे मूसल तुम ऐसे सद जाइयो, तो जैसे ऐसो करके छोड़ो सो जो को जो नक डंडे में। बात समझ में आई कि नहीं? देखा सीन मत करो। अब बगल वाली को सद गो को मूसल सीधो तो तुम आओ सद बताओ। ऐसे एक और बड़ा बड़ा मंदिर में हमें रोज जाते हैं सुबह शाम, आदमी परिक्रमा करा तो पीछे के पांव पर ले। एक जनों सबने पूछी काय मैया जी पीछे को वन देवता बैठे, बोले कछु नहीं भी आगे जा रही थी उनने परे सो हमने पल अन्न गंड है ही नहीं, देखा सी कर। ऐसे ही और भी चीजें हैं। एक जगह मेहर की पूजा हो रही थी, सो एक बिलज्जा परेशान कर रही थी, सो बब्बा नो तई बोझ धरो तो सो पर ढाक दो। अब बाल बच्चे हो का पता कि कैसो का फूल चावल चढ़ा दा ऊपर वो बोझ जाग ऊपर। अब बब्बा दे तो करके पता कछु नहीं पाओ हमारे गए। सब बाल बच्चे जब ब्याह उनकी बाल बच्चे भय, फिर उनकी बाल बच्चे भय, जब ब्याह करते सो बिलज्जा ढूंढते बिलज्जा मिल जाती है एक अधूरी कैसा बब्बा ने ढाकी दी मेहर की पूजा। मेहर की पूजा है तो ये देखा सी है, इसका विधान नहीं है। जैसे अब मंदिर के पीछे पांव पड़ते हैं लोग, तो का विधान है बताओ? बोले उनने बड़े पले, तो ये विधान नहीं है। अगर हकीकत पूछी जाए तो मंदिर के पीछे पांव पड़ने से तुम्हारी पुण्य क्षीण होते हैं। अभी बात कोई बताएगा आपको? पता है?